दोस्तों आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। आपने परीक्षाओं में जरूर देखा होगा भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें पूछता है कि दी गई भिन्नों में से बताइए, दी गई भिन्नों में से बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। यह पूछ लेता है कि दी गई भिन्नों में से तीसरा बड़ा भिन्न कौन सा है, या दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। या पूछ लेता है भिन्नों को आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए। तो आज हम सब कुछ इसी वीडियो पे सीखेंगे, भिन्नों को कैसे बताएंगे कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। सारा डाउट इस वीडियो पे आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले आप समझ लीजिए भिन्न होता क्या है। भिन्न की आप लोगों ने जनरली परिभाषा जरूर पढ़ा होगा। भिन्न क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिखा है 4 बटा मान लो 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 4/7 तो आप जानते हैं इसी को भिन्न कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, अंश होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो नीचे लिखा होता है इसको हर कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आप सभी लोग जानते होंगे अंश और हर के बारे में। लेकिन भिन्न की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और सेकेंड, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो नीचे वाली संख्या है P और Q क्या हो गया, ये मान लो अंश हो गया, ये मान लो हर हो गया। तो जो Q है हमारा नीचे वाला हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 0 रख दोगे तो 0 जो है मैथमेटिक्स में क्या है, अलाउ नहीं है। 0 का भाग 1 में मतलब किसी भी संख्या में देते हैं तो मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं होता। उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसलिए 0 अलाउ नहीं होगा। बाकी कुछ भी लिख लो। तो यही हमारा भिन्न होता है, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ भिन्न हमने इस तरीके से लिखा है। मान लो ये लिखा हमने 7/11, और ये मान लो लिखा हमने 5/7, और ये हमने लिखा है 4/7, और ये मान लो लिखा है 3/8। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भिन्न हमने लिखी है, आप देख रहे हैं। अगर इसका भाग देंगे, 11 का भाग 7 में देंगे, या 7 का भाग 5 में देंगे, या 7 का भाग 4 में, इस तरीके से अगर भाग देंगे, भाग भी से अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इनका मान हमेशा, किसी के भिन्न का ले लो, इनका मान हमेशा 1 से कम आएगा। तो एक चीज याद रखिए, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम आता है, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम आता है, वो कौन सी भिन्न होती है, वो हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में इसके नाम बहुत होते हैं। एक उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न कहते हैं। और दूसरा इसका नाम एक और होता है हमारा सम भिन्न। क्या कहते हैं, सम भिन्न, सम भिन्न। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, अभी बड़ा छोटा बता रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर बड़ा होता है अंश से। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी क्या है, हर बड़ा है। तो यह हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। तो इसकी दो तरीके से परिभाषा कह सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम आता है, या ऐसी भिन्न जिनका हर अंश से बड़ा होता है। वो हमारी कैसी फ्रैक्शन होती है, कैसी भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दीजिए। अब क्या, अभी हर बड़ा है, अब हर छोटा कर दीजिए, अंश बड़ा कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऐसे जैसे मान लो हमने लिख दिया 12/5, और 7/2, और 8/3, और 11/4, इस तरीके से लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इसका जब भी भाग देंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम तो कभी आएगा ही नहीं। 1 से ज़्यादा आ सकता है, और कभी कभी 1 से 1 के बराबर भी आ सकता है। मान लो इसको ऐसे लिख लें 11/11। ठीक है ना। तो इसकी दूसरी परिभाषा, इसकी जो परिभाषा होती है, मतलब ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये कौन सी हमारी लिखी हुई है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का एक दूसरा हिंदी में नाम होता है अनुचित, अनुचित कहते हैं, अनुचित भिन्न। और इसी का एक दूसरा नाम और लिख सकते हैं हम, विषम भिन्न। क्या कहते हैं, विषम भिन्न। अब देखिए हिंदी में दो दो नाम हो जाते हैं, एक तो हमारा अनुचित होता है, एक हमारा विषम होता है। और इसमें जो हमने बताया था, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है,
1 से कम होता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न, सम भिन्न। तो थोड़ा ये भिन्न का बारे में बताना था कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। सम और विषम भी समझ गए होंगे, उचित और अनुचित भी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से था। अब इन्हीं भिन्नों में पूछेगा कि बड़ा या छोटा बताइए। तो दोस्तों इसके देखिए बड़ा छोटा निकालने के कम से कम 4 तरीके आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा। एक तरीका हम और बताएंगे, जो 5वां तरीका होगा उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे उसे यूज करेंगे। समझ गए होंगे फ्रेंड्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दी गई भिन्नों में से बड़ा बताइए और छोटा बताइए। चलिए एग्जाम्पल में पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं फिर क्वेश्चन कराएंगे। मान लो लिखा हुआ है 4/7, 3/5 और 7/9, 11/13। सवाल पूछेगा दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है, अवरोही क्रम में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि तीसरा भिन्न इसमें कौन सा बड़ा है, दूसरा कौन सा बड़ा है, कुछ भी पूछ सकता है। जो उसका मन करेगा सवाल का वो पूछ लेगा। अब देखिए इसके मेथड आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पहला मेथड हम बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका इसमें करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब बड़ा पूछा गया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो बड़ा नंबर आएगा उसी को लेंगे, छोटा वाला कट कर देंगे। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 चौका 20 आएगा, और 7 गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिका 21, यानी 21 इधर आ रहा है, इधर 20 आ रहा है, यानी छोटा आएगा, इसको हम हटा देंगे। इसका काम तमाम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नंबर बड़ा आया था, इसी को लेंगे। अब इन दोनों के साथ फिर क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड फिर यूज करेंगे, इस तरीके से ऐसे यूज करते हैं। तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 9 त्रिका 27, इधर 27 आया। अब 5 गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35, यानी ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी कौन सा नंबर लेंगे, 7/9। इसका भी काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखिए लड़ाई है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 13 गुणा 7 में करेंगे, 13 7 कितना होता है 91, 13 7 91, और 11 का गुणा 9 में करेंगे तो 99 आएगा, यानी 99। अब 91 99 में कौन बड़ा होता है 99, यानी ये भी हट गया। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया 11/13, तो हम सीधे आंसर बता देंगे 11/13 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेथड कौन सा है, भिन्न का बड़ा छोटा निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए होंगे। अगर इसी में छोटा पूछता है, अगर छोटा पूछता है तब क्या कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो यही 4/7 लिखा हुआ था, 3/5 लिखा हुआ था और 7/9 लिखा हुआ था, 11/13। छोटा पूछेगा तो बड़े वाले नंबर को कट कर देना, छोटा वाला पकड़ना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसका 5 गुणे 4 20 होता है, 7 ये बड़ा आ रहा था छोटा, हमें छोटा निकालना है तो छोटका का पकड़ेंगे, ये इसको हटा दीजिए, ये तो बड़ा आ रहा था, ये वाला हुआ। अब इन दोनों के साथ भी कराइए, 9 गुणे 4 करेंगे, 9 चौको 36 और 7 7 49, यानी इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर नंबर बड़ा आएगा, बड़ा हमको नहीं चाहिए, छोटा वाला चाहिए। अब देखिए 4/7 11/13 में निकालेंगे तो 13 चौको 52 होता है, और 11 7 77, इधर 77 आ रहा है, इधर 52, यानी छोटा वाला चाहिए, इसको भी हटा देंगे, यानी ये। तो ये नंबर हमारा कौन सा आ गया 4/7, यानी सबसे छोटी संख्या। अगर पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो क्या आंसर आता हमारा 4/7। तो ये एक मेथड हमने आपको बताया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पता कर लेंगे कौन सा बड़ा होता है कौन छोटा होता है। एक मेथड और होता है वो एलसीएम मेथड होता है। ये 7 5 9 13 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जितना आएगा फिर 7 का भाग देंगे, और जितना आएगा भागफल उसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर इसी प्रकार 5 का भाग एलसीएम में देंगे और जितना आएगा, इस तरीके से करेंगे तो काफी लंबा हो जाता है। पहली बात तो 7 5 9 13 का एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, एलसीएम मेथड तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से चेक कर सकते हैं। भाग विधि क्या होता है, ये 7 का भाग 4 में देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4/7 लिखा हुआ था, तो 7 का भाग 4 में देंगे इस तरीके से, तो कितना आएगा 7 पन्ना 35, फिर 5 आया, फिर भाग देंगे 7 7 49।
यानी 0.57 आ गया, इसका मान कितना आ गया 0.57। इसी प्रकार इसका भाग देंगे तो इसका देंगे तो कितना आएगा, इसका भाग जब देंगे, देखिए पहले वाले का हमारा कितना आया, यहाँ लिख देते हैं 0.57, इसका भाग देंगे तो 0.6 आएगा, आगे जीरो बढ़ा लेना। और 9 का भाग 7 में देंगे, 9 का भाग जब 7 में दोगे दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 9 सत्ते 63 होता है, 10 में 3 घटाओगे 7 आएगा, फिर 9 सत्ते 63 यानी 0.77 होता है। अब 13 का भाग 11 में दोगे, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, कितना आएगा, अब देखिए 13 टे 104 होता है, 8 बार जाएगा, 13 टे 104, 10 में 4 गया 6, 13 चौको 52 यानी 0.84। अब देखिए डिवीजन मेथड से दोस्तों हमने पता किया, जब इन भिन्नों को अगर हमने भाग दिया तो दशमलव में 5.57 आया, 0.60 आया, इस तरीके से आया। अब बड़ा वाला देख लीजिए, दशमलव में यही वाला बड़ा है कि नहीं है, और छोटा वाला पूछेगा 0.57। तो एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड आपको यूज नहीं करना है, उसमें काफी लंबा हो जाएगा। 1 2 3 हो गए। चौथा मेथड हमारा होता है, चौथा क्या होता है, चौथा दूसरे टाइप के सवाल होते हैं, उसमें क्या होता है कि भिन्नों का अंश और हर क्या होगा, भिन्नों का अंश और हर क्या होता है, समान होता है। अंश और हर का अंतर जब समान होता है और उसमें दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में क्या होता है कि हर बड़ा होता है अंश से, हर बड़ा होता है अंश से, ठीक है, और अंतर अगर समान है अंश और हर में तो वही भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दे, उल्टा क्या होगा, अब हर क्या होगा, छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और अंतर समान होगा। अगर अंतर समान है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, ठीक है, तो इसका उल्टा होगा, मतलब जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी उसका मान छोटा होगा, जो छोटे अंश वाली भिन्न होगी उसका मान बड़ा होता है। ये दो चीजें होती हैं, वो समान अंतर वाला आता है। पांचवा मेथड कौन सा रहा जो अभी हमने कहा बताएंगे, चार तो आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा, पांचवा समझ लीजिए कैसे लगाते हैं। चलो इसी को थोड़ा समझा देते हैं, पांचवा मेथड कैसे लगाते हैं। अब देखो यहां पर लिखा था, इसको एक बार लिख देते हैं रब करके पूरा अच्छे से। पहले दोस्तों समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, मेन होता है कॉन्सेप्ट, और जितना आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे सवाल का, फिर आप कोई भी सवाल लगाइए, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बड़ा छोटा वाले बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कोई बताएगा भैया क्रॉस प्रोडक्टे लगाइए, अब मान लीजिए कुछ बड़े बड़े नंबर आ गए, बहुत बड़े बड़े नंबर, तो क्या क्रॉस प्रोडक्टे करते रह जाओगे। कोई बताएगा डिवीजन से लगाइए, डिवीजन चलो ठीक है, डिवीजन तो कर ही दोगे तो निकल ही आएगा, ये तो एक मानते हैं, है कोई जबरदस्ती नहीं है। अब देखिए 4-5 टाइप हैं लगाने के, रूल हैं, जो आपको लगे उचित। परीक्षा में होता क्या है कि समय का खेल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है, जिसको हमें लगेगा भैया इससे जल्दी लग रहा है तो उसी को यूज कर लेना है। कोई हम जबरदस्ती आप पे नहीं थोप रहे हैं कि आप क्रॉस वाला लगाइए सबसे बेस्ट मेथड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा लगाते लगाते कि कौन सा मेथड हम यूज करें, ठीक है। अब सब कुछ समझ में ना आया करे तो ये वाला कर लिया करिए, डिवीजन वाला, ये तो उतने समझ आता नहीं लगेगा और इसे सीधे पता चल जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा मेथड क्या होता है, वो नया मेथड है, हो सकता है किसी ने उसको पढ़ा भी होगा या बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं पता होगा, जरूर देख लें। अब देखिए ये सब समझ गए ना, बड़ा छोटा निकालना। अब देखिए होता क्या है, इसी को बता देते हैं अच्छे से। पांचवा मेथड क्या होता है, इनका अंतर लेंगे, 4-7 का अंतर फ्रेंड्स कितना आएगा, 3 आएगा। इनका अंतर अगर हम पूछें कितना आएगा तो आप बताएंगे इनका अंतर 2 होगा। इसका अगर अंतर हम पूछें तो कहेंगे 2 होगा। इसका अंतर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर सभी का अगर अंतर समान हो जाता ना तो एक दूसरा भिन्न होता है, वो भी हम बताएंगे इसके बाद जस्ट, जब अंश और हर का अंतर समान होता है, ठीक है। अभी बताया था, अभी फिर से बता देंगे एक बार। अभी देखिए इनमें पहले क्या करते हैं, भिन्नों का हम अंतर निकाल लेते हैं। इसमें अंतर 3 का था, इसमें 2 का था, इसमें 2 का था, इसमें 2 का था। जो अंतर है, क्योंकि देखिए 7, 5, 9, 13 का जब अगर एलसीएम निकालेंगे तो काफी बड़ा आएगा और काफी हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। लेकिन इनका जो डिफरेंस है अंश और हर का, अगर इनका अगर एलसीएम ले ले, अब देखिए इसका अंतर 3 था, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, 3 2 2 2 का एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स तो 6 आएगा। अब ये एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान है, तो हमने निकाल लिया 3 2 2 2 का एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स, 6 आया। कितना आया, 6। अब आपको करना क्या है, इस 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो भागफल 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जितना भागफल आया उसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं, नीचे क्या आता है कोई मतलब नहीं, ठीक है।
इसी प्रकार इसके अंतर का भाग इस एलसीएम में देंगे। हमने किया क्या है, अंश और हर का जो अंतर था उसका एलसीएम निकाल लिया, अंश हर का जो अंतर था जितनी संख्याएं थी उसका एलसीएम निकाल लिया। अब करते क्या है, जो अंतर था उसी से एलसीएम में भाग देंगे और जितना भाग फल आएगा भिन्न वाली जो संख्या दी थी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 का 6, 3 गुणा 7 में करेंगे 21 आएगा। और इसी प्रकार 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा और 3 गुणा 11 करें 11 3 का 33। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर 33 इसका आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ये मेथड कब यूज करते हैं, आप यूज इसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से अगर एलसीएम निकाल रहे थे 7 5 9 13 का काफी बड़ा आ रहा था और आपका पास इतना बड़ा रहेगा कि आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, इनका जो अंतर है उनका एलसीएम निकालो और फिर इसके अंतर से भाग दोगे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। हमें मेन सवाल में समय बचाना है, समय कम लगना चाहिए। आपको लगाने को तो उससे भी लगा लोगे आंसर आएगा, आंसर आएगा अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर में आएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप निकाल सकते, 5वां मेथड होता है। अब आप देखिए जब सवाल पेपर में आएंगे, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े सवाल दिए हुए हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी कर रहे हैं तो काफी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इतना बड़ा है कि मान लीजिए 17 है, मान लीजिए फिर 23 है, या मान लीजिए 51 कुछ ऐसा नंबर आ गया बड़े बड़े। आप मल्टीप्लाई ये भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई ज्यादा उसमें समय नहीं होना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई में ज्यादा अगर समय लगे क्रॉस में तो उसका अंतर ले लिया करो। अंतर से क्या होगा, जब अंतर लोगे संख्या छोटी छोटी आएंगी, फिर उसका एलसीएम ले लो, फिर उस तरीके से कर लेना। ठीक है, अगर वो भी तरीका अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देसी तरीका है कि सीधे भाग दे दिया करो, भाग देने वाला भी मेथड ठीक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है दोस्तों। इसके हम कौन सा आपको टाइप स्पेशल बताएं, कोई हम एक टाइप के लिए नहीं कह सकते आप क्रॉस वाला ही लगाइए, क्रॉस वाला भी कभी कभी दिक्कत कर देता है जब बड़ी संख्याएं होती है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा लीजिएगा, जैसा सवाल देखिएगा वैसा रूल लगा दीजिएगा तरीका। अब ये वाला हमने एलसीएम का एक तरीके से उसी के एक शॉर्टकट बताया है, जो एलसीएम मेथड होता है वो बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके पास जो डाउट है, जो भी मतलब समस्याएं होती हैं वो आप देख लेंगे, निकल आएगा। चलिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज और बता दें, अंश और हर अंतर वाला समझ लीजिए वो कैसे होता है। चलिए जब अंश और हर का अंतर क्या होता है, समान होता है। देखिए जैसे मान लो हमने लिखा 4/7, 11/14, 17/20 और 21/24। जब अंश और हर में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान, अंतर समान होना चाहिए। हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो भिन्न देखिए, भिन्न कौन सी बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा वह छोटी होगी, वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब देखिए इसमें लगाना ही नहीं है, अंतर हमने देखा 3 का है, इधर भी अंतर हमारा 3 का है, इधर भी अंतर हमारा 3 का है, इधर भी अंतर हमारा 3 का है। अब हमने क्या बताया, जब हर अंश से बड़ा होना चाहिए, हर देखिए अंश से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, अंतर सभी में समान है कि नहीं समान है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। बस हो गया। अब देखिए इन्हीं में से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये भिन्न बड़ा है कि नहीं बड़ा है, अंश इस वाली भिन्न का अंश क्या बड़ा है, इस वाला ये बड़ा होगा। छोटा कौन सा है, ये वाला है 4, यानी भिन्न कौन सी होगी, छोटी होगी। अभी हमने बताया भी था। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट लग जाता है जब अंतर हमें क्या होता है, समान होता है तब।
अब इसी का एक उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, इसी को उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब 7/4 कर दो, 14/11 कर दो, अब 20/17 कर दो, और 24/21 कर दो। अब हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टा वाले में देखिए केस क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, हर जो है अंश से छोटा होना चाहिए। इसमें क्या था, हर जो है अंश से बड़ा था। इसमें क्या होगा, हर जो है अंश से छोटा होना चाहिए। अंतर तो समान होएगा ही। अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस इसमें उल्टा हो जाता है, जो रिजल्ट इसका आता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, लिख दे रहे हैं इस वाले केस में, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, उल्टा होता है। जब हर छोटा होगा अंश से, समझिएगा, जब हर अंश छोटा होगा, अंतर समान होगा ही, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, उल्टा होता है। इसमें सीधे सीधा होता है, जब हर बड़ा होता है अंश से, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वह भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। बट इस वाले केस में उल्टा होगा, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, अगर छोटा होगा अंश, अगर अंश छोटा है तो भिन्न क्या होगी, बड़ी। ठीक है, भिन्न क्या होगी, बड़ी। तो ये चीज था। तो अंतर वाले भी सवाल आपको कराएंगे, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 7/6, 7/9, 4/5 तथा 5/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखिए लिख लीजिए थे, 7/6 और है 7/9, 4/5 और इसके आगे लिखा हुआ है 5/7। इसमें पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो अभी हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसी से लगा लीजिए। 9 सत्ते 63 छोटी पूछा गया, 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 42, यानी छोटा लेना है तो बड़ा वाला हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35, 9 चौको 36, 36 वाला बड़ा आ रहा है, इधर वाला इसको हटा देंगे, जो छोटा आएगा उसी को लेना है। 7 सत्ते 49 होता है, 9 पचे 45 होता है, 49 ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे। तो छोटा वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/7। तो इस प्रश्न में आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा होगा। बस हो गया, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं सवाल, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझ गए, वैसे हमने इतना समझा दिया, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि उसमें से हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखिए भिन्न लिखी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 13/16 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 15/19, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 17/21, और चौथा दिया हुआ है 7/8। ठीक है, इसमें पूछा गया निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए 19 गुणे 13 करेंगे, 16 गुणे 15 करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो काफी लंबा हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक तरीका हमने क्या बताया कि इनका अंतर ले लिया करो। इसका अंतर फ्रेंड्स कितना होगा, आपको दिख रहा है 2 होगा। इसका अंतर कितना है, 2 है। और इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर हमारा है 4। कितना है, 4। इसका अंतर कितना है, 4 है। और इसका अंतर 1 है। अब देखिए कितना छोटा हो जाएगा, 2 4 4, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4। एलसीएम 4 आया। अब क्या करेंगे, 2 का भाग 4 में देंगे। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करते तो 16 गुणे 15 करते, 13 गुणे 19 करते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए हल्का सा बड़ा हो रहा था, क्योंकि नंबर जितने ज़्यादा बड़े बड़े होंगे उतनी कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखिए अभी हमने क्या बताया था, 5वां रूल, इनका अंतर जो हुआ करे उसका एलसीएम लिया करो। अंतर हमने लिया तो 2 4 4, 1 आया, तो एलसीएम तो छोटा ही आ गया, 4। अब 2 का भाग इसमें 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आया भागफल, और 2 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
इसी प्रकार 4 का भाग जब 4 में देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 गुणा 15 में करोगे तो 15 ही तो आएगा। इसी प्रकार 4 का भाग 4 में देंगे तो भागफल तो 1 ही आएगा, 1 गुणा 17 में कर देंगे 17 ही आएगा। और इसका 1 का भाग 4 में दोगे तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, 4 सत्ते 28। यहां तक देखिए कर लिया। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 28 है। 28 इसका मतलब लास्ट वाला नंबर, यानी कौन सा होगा, 7/8। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा हो गया। तो आपने क्या देखा, अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाएंगे तो तुमको थोड़ा समय लगेगा, और आपने चालाकी से क्या किया, इनका अंतरे का एलसीएम निकाल लिया और सीधे भाग कर लिया, निकाल आया। तो मेन होता है सवाल में समय का खेल, आप कितनी जल्दी लगा रहे हैं। और मान लो अगर कोई डिवीजन से भी करता है तो उसको भी थोड़ा समय लगेगा भाग देने में। तो आप अपने हिसाब से जो आपको तरीका लगे कि हाँ इस तरीके से समय कम लग रहा है, उससे आप लगा लीजिएगा। हमने लगभग 4-5 तरीके आपको बता ही दिए हैं। चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ निम्न में से कौन सी भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। चलिए देख लेते हैं। इस सवाल में फ्रेंड्स 3 ही नंबर तो यूज किए गए, 9/11, 7/8, 5/7। इन्हीं को आगे पीछे घुमा फिरा के लिख रहा है, बड़ा हमें बताना है, छोटा पहले फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहले नंबर लिख लो कौन कौन से दिया हुआ है। नंबर लिख लेते हैं, 9/11 दिया हुआ है, और 7/8, 5/7। ठीक है। अब आप देखिए, अब इसमें तो आप ऐसे लगा ही सकते थे कि बड़ा छोटा निकालना है, लेकिन आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो देखिए कैसे करते हैं। एक तो तरीका जो अभी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट से कर ही सकते हो, भाग से भी कर सकते हो। अगर इनका एलसीएम लोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, 11, 8, 7 का मल्टीप्लाई करोगे फिर भाग दोगे। अंतर वाला रूल लगाइए। अंतर इसका कितना है फ्रेंड्स, 2 है। इसका अंतर कितना है, 1 है। इसका भी अंतर 2 है। बस हो गया। 2, 1, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही तो आएगा, कितना छोटा हो गया। अब एलसीएम फ्रेंड्स 2 आया है, 2 का भाग 2 में देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करिए तो 9 ही तो आएगा। कितना आसान तरीका जो बताया ये वाला। 1 का भाग 2 में देंगे तो भागफल 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 2 7 14 आ गया। 2 का भाग 2 में देंगे भागफल 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5। अब इससे बताइए, इससे तो पता कर ही सकते हो ना कि कौन सा होगा। फर्स्ट नंबर में ये आएगा, सेकेंड नंबर में ये आएगा, थर्ड नंबर में ये आएगा। यानी छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो पहले इसको लिखेंगे, पहले क्या आएगा, 5/7 आएगा। फिर कौन सा आएगा, सेकंड वाला यानी 9/11 आएगा। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, 7/8। अब आप देख लीजिए, ये इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है, जहां लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, आरोही क्रम में होगा। देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, सी नंबर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लगाना था। ये वाला मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये वाला मेथड जो बताया, अंतर का एलसीएम निकालिए फिर भाग दीजिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेंगे, 5/7, 9/11, 7/8 में कौन सा होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो दोस्तों ये वाला तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंतर का एलसीएम निकालना है, अंतर का एलसीएम फिर लगाना है। और अगर दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ भी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल में आए हुए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हम भी एक मोटिवेट होते हैं और वीडियो आपको और अच्छे अच्छे बना के देंगे। चलिए फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है भिन्नो 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब देखिए सब छोटी भिन्न बताना है, तो क्या क्या लिखा हुआ है लिख लेते हैं। 15/16 लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा हुआ है 19/20, 19/20, और फिर लिखा हुआ है 24/25, और फिर लिखा हुआ है हमारा 34/35। ठीक है, 34/35 ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखिए कौन सा रूल लगेगा, अंतर समान है कि नहीं समान है। इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, मतलब सभी का अंतर सेम है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया था, जब हर जो है अंश से बड़ा हो, जब हर जो है अंश से बड़ा हो, हर जो है अंश से बड़ा हो, तब क्या होता है, अगर हर बड़ा है अंश छोटा है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल लग गए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
सवाल में पूछा गया छोटी बताइए, छोटी नंबर दे लो कौन सा है, छोटा इसमें कौन सा है, ये वाला दिख रहा है, 15 छोटा होता है, तो बस यही आंसर हो जाएगा 15/16, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको रूल और कॉन्सेप्ट पता है तो आप सेकेंडों में सवाल लगा देंगे और ऐसे टिक कर देंगे। तो आंसर कौन सा हो गया 15/16 यानी बी नंबर। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप लगाते रहिए, बाकी हमारा मेन होता है कॉन्सेप्ट समझाना, सवाल की थीम कैसे लगाना है किस तरीके से, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में बताइए कि सबसे बड़ी कौन सी है। आप देखिए 13/15 है, 15/17 है और 17/19 है और 19 कितना है 21 है। अब देखिए अंतर दो दो का है कि नहीं है, सभी में बिल्कुल है। हर अंश से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटा। बड़ा कौन सा है 19, बस हो गया 19/21। 19/21 देखिए पहला ये ऑप्शन हो गया, बस लग गया, कुछ करना ही नहीं था। चलिए फ्रेंड्स एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट। चलिए दोस्तों अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, आखिरी सवाल देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये UKSI 2015 में पूछा गया था। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें बढ़ते हुए क्रम में। आप देखिए 5 भिन्नें दी है, अब पूछा गया बढ़ते क्रम में बताइए, तो कोई भी एक ऑप्शन ले लो, पहले 5 भिन्नें ले लो और उन्हीं को चेक करते हैं कि अरेंजमेंट किसमें सही है। चलो पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है 2/3, आगे क्या लिखा हुआ है 3/5, फिर क्या है 7/9, 7/9 के बाद क्या लिखा हुआ है 9/11, फिर है 8/9, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनमें से हमें बताना है कि बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब देखिए पहले देखो क्या अंतर सभी में बराबर है क्या, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, मतलब इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में क्या दुश्मनी है, 2 का अंतर नहीं है। चलो 2 का अंतर बन सकता है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे ना तो 2 का अंतर बन जाएगा, तो कर देते हैं। जब जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4/6 हो जाएगा, ये तो अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह रहेगा और ये भी अपनी जगह रहेगा, 2/16 2 18। अब देखिए जब अंश और हर में अंतर बराबर हो, हर जो है अंश से बड़ा हो, तो वो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अभी काफी देर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अब इसमें तो आप लगा ही लेंगे। अब देखिए छोटा कौन सा होगा, ये वाला है, तो यानी ये पहले आएगा 3/5, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला आ रहा है 4/6, यानी पहला वाला नंबर क्या है 2/3। जो नंबर दिया उसी को लिखना है, इसको मत लिख दीजिएगा, ये तो हमने इसको अंतर बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया था, ये वाला आया। इससे इसके बाद अंश कौन सा बड़ा, इसके बाद आ रहा है 3, 4 के बाद आता है 7, यानी ये तो अपनी जगह रहेगा, नो चेंज। इसके बाद कौन सा आएगा 9/11 आएगा, लास्ट वाला ये आ रहा है, तो लास्ट में क्या है 8/9, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नंबर क्या था 8/9 था। बस फ्रेंड्स हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखिए कहीं ऑप्शन लिखा हुआ 3/5, 2/3, 7/9, 9/11, 8/9, यानी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी नंबर, यानी दूसरा सही है। तो फ्रेंड्स ये आपको हमने आज पूरा बता दिया कि बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, भिन्नों के जब अंश और हर बराबर होते हैं, अंतर बराबर होता है। अब इसमें सवाल कभी पूछ लेता है दूसरा भिन्न बड़ा बताइए, तीसरा, तो अगर सब चीज़ें कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप घर पे भी कर सकते हैं। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया कि जब एलसीएम मेथड में क्या करते हैं कि इनका जो अंतर अगर मान लीजिए बराबर नहीं है तो उनका अंतर लेके एलसीएम निकालते हैं, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। उसमें समय भी कम लगता है, लग भी जाता है। बाकी आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, क्रॉस है, डिवीजन मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप लगा लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।